पेट्रोल और डीजल के दाम मोदी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। आखिरकार दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगे होने से आम आदमी यानी आप और हम पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और महंगा होगा या नहीं होगा। अगर महंगा होगा तो कितना होगा और कब होगा, क्योंकि अभी भी तेल कंपनियों को हर एक लीटर पर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ में सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दोस्तों, वैसे तो इन सभी का अंदाजा पहले ही हो गया था, क्योंकि चुनाव के बाद रेट बढ़ने तय थे। तो चुनाव पूरे हुए और सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। दोस्तों, इस बढ़ोतरी की जो मुख्य वजह है वो है इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव। क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी, उस समय क्रूड ऑयल के दाम थे वो $70 थे और इस समय वो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। कभी कभी तो वो 120 से ऊपर तक जाकर वापस आ गए। जैसे ही दोस्तों ये क्रूड की कीमतें बढ़ी, तेल कंपनियों पर दबाव आ गया। इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया, मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ा दिए। आपको एक बात और बता देते हैं, अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक यही तेजी रही, मतलब ये जंग बनी रही और कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही या कम से कम इस स्तर पर भी रही, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आने वाले समय में और बढ़ेंगी। अब सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर किन किन पर पड़ने वाला है। दोस्तों, डीजल का दाम बढ़ने से सीधा असर आम आदमी की जेब पर और हमारी खाने पीने के सामान यानी किचन पर पड़ने वाला है। देखिए, डीजल की रेट बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ेगा। इसमें ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाता है, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली फल, सब्जियां, राशन में सब कुछ आ जाता है, जैसे चीनी, चावल, मसाले, जो भी चीजें हैं। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य से जो सामान आता है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि डीजल महंगा हो गया। तो महंगाई का बोझ आम आदमी पर पड़ गया है। दूसरा सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि डीजल की रेट बढ़ने से खेती की लागत पर असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी और अब अनाज महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, बस और ऑटो टैक्सी इनका किराया बढ़ जाएगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे रोडवेज और इसके साथ प्राइवेट बस, ऑटो, टैक्सी, इनका किराया भी बढ़ जाएगा और इनका असर भी आम आदमी पर पड़ने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेट्रोल की नई रेट किस शहर में कितनी है। देखिए, दिल्ली की बात करें तो पहले पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे था और अब नई रेट लागू होने के बाद में 97 रुपए 77 पैसे हो गया। कुल बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है 3 रुपए की। इसके बाद मुंबई की बात करें तो यहां पर पहले पेट्रोल था 103.50 रुपए और अब नई रेट लागू होने के बाद में 106.68 रुपए हो गया है। मुंबई में जो रेट बढ़ी है वो 3.14 रुपए, मतलब 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं कोलकाता की। यहां पर पेट्रोल के दाम पहले थे 105.45 और अब बढ़कर 108.74 हो गए हैं। यहां पर कुल बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए 29 पैसे की। इसके बाद में चेन्नई की बात करें तो यहां पहले पेट्रोल था 100 रुपए 80 पैसे और अब बढ़कर हो गया 103.67, मतलब यहां पर कुल बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए 87 पैसे की। अब बात करते हैं डीजल की कीमतों की। जो बड़ी सिटी हैं भारत की, उनमें डीजल की कीमतें क्या क्या हैं। दोस्तों, दिल्ली में डीजल पहले था 87 रुपए 67 पैसे और अब नई रेट के साथ हो गया 90.67। यहां पर 3 रुपए की बढ़ोतरी दिल्ली में देखने को मिली है। इसके साथ मुंबई की बात करें तो 90.3, मतलब 90 रुपए 3 पैसा और नए दाम जो लागू हुए हैं उसके बाद में 93
रुपए 14 पैसे। कुल बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए 11 पैसे की। इसके साथ में कोलकाता की बात करें तो यहां डीजल 92.2 था और अब 95.13 हो गया है। यहां भी कुल बढ़ोतरी 3.11 की हुई है। चेन्नई की बात करें तो यहां पुरानी रेट थी 92.39 और अब हो गई है 95 रुपए 25 पैसा। यहां पर टोटल बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए 86 पैसे की। अब अपन बात करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में ये रेट और बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फैक्ट को समझते हैं। दोस्तों, तेल कंपनियों को अभी भी हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। सरकार के अनुसार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल है वो ऊंची कीमतों पर खरीद रही है और सस्ता बेच रही है। इसके कारण घाटे में चल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि 3 रुपए की ये जो बढ़ोतरी हुई है ये काफी नहीं है, ये बहुत कम है। कंपनियां अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने मतलब ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट और नो लॉस की स्थिति में आने के लिए भी इन कंपनियों को अब भी 28 रुपए पेट्रोल और 32 रुपए डीजल के बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल पेट्रोल पर 29.5% और डीजल पर 36.5% की कमी बनी हुई है। अगर ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई इसी तरह चलती रही तो ये पक्का है कि आने वाले टाइम में ये रेट जल्दी ही और बढ़ती हुई दिखेंगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम को स्थिर रखने मतलब नहीं बढ़े ऐसी कोशिश की है। इसके लिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दी थी और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी थी, शून्य कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 21.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद ये 11.90 रह गई थी। इसी तरह डीजल पर भी कुल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो 17.8 रुपए से घटाकर 7.8 रुपए पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी सरकार कीमतों को काबू नहीं कर पाई। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए देशवासियों से अपील की थी कि पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनका उपयोग सावधानी पूर्वक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की ये मांग है कि पेट्रोल, गैस और डीजल का उपयोग बहुत संयम से और कम किया जाए। हमें आयातित पेट्रोल मतलब इंपोर्ट पेट्रोल उत्पादकों का उपयोग केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही करना है। आपको पता है भारत अपना लगभग पेट्रोल और गैस इंपोर्ट करता है मतलब दूसरे देशों से मंगाता है। इसे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव भी भारत देश पर कम होंगे। अब दोस्तों, आपको एक बात और बता देता हूं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई है। मतलब जो मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की रेट थी वो ही 14 मई तक थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। वो तो केवल चुनावी जुमला था। तकनीकी रूप से भारत में ईंधन की कीमतें हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। कंपनियां क्या करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की 15 दिनों की औसत जो कीमत होती है उसके आधार पर रेट तय करती है। लेकिन इस समय और पहले जब चुनाव होते हैं तब राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण लंबे समय तक रेट नहीं बदले। सरकार का भी इसमें योगदान रहा क्योंकि चुनाव के कारण अगर रेट घटते बढ़ते हैं तो इससे चुनावी नतीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में अभी जो पेट्रोल और डीजल पर नई रेट लागू हुई है, सीएनजी पर नई रेट लागू हुई है, उसका एक विश्लेषण। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।